लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। गुरु क्या बात है, इतना हाफ करो। अरे वो जो लड़का है ना, उसके पास वो है क्या? अरे वो जो तेरे पास नहीं है वो क्यों लड़की है? हाँ, गुरु हो सकता है। कल तो गुंडे भी उसका पता करने आए थे। हाँ चलो चलकर देखते हैं। अरे तू कहाँ जा रहा है? क्यों? अरे सारी रात मुझे तक क्या, अब मुझे देखने दे। जयराम जी की। जयराम जी की। अबे लोग सुबह उठकर सूरज देवता के दर्शन करते हैं और यहाँ सूरज देवता तेरे दर्शन कर रहे हैं। ये कोई टाइम है उठने का? अब जाने दे बजरंग, उस काली मोटी एक बाजार बंद चेचक के दाग वाली से बचकर पहली रात चैन की नींद सोया बेचारा। जी बिल्कुल है ना? बिल्कुल ठीक। चैन की नींद सुनाने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, नहा धोकर नाश्ता वाश्ता करके जाना बेड़ू। अब वो क्या है कि मैं दिन में नहाता आता नहीं, और यार नाश्ते से अपना कोई वास्ता नहीं, सीधा दिन में खाना खाता हूँ, सेहत के लिए अच्छा होता है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? इस गैराज की हर चीज सुबह पानी से नहलाई ना जाए तो दिन भर धंधे में पनौती लगी रहती है। बिना नहाए तो तुम जा ही नहीं सकते। गुरु कपड़े उतार दो इसके। उतार दो? हाँ जबरदस्ती है क्या? मैंने नहीं नहाना। अरे कपड़े उतारता है कि नहीं? छोटे छोटे उतारता ना कपड़े। उतारता है? हाँ। नहीं उतारता। और तेरी तो क्यों मिस रोडी चोर, कैसी रही? अरे तू रोने लगी? अरे मैं जानता था तू लड़की है, इसीलिए तो तेरे साथ मजाक कर रहा था। तकदीर जिसका मजाक बना दे उसका सभी मजाक उड़ाते हैं। तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहता था, फिर भी गलती हो गई, माफ कर दो। अच्छा ये बताओ तुम लड़का क्यों बनी? अपने मामा की वजह से। मामा? माँ बाप के मर जाने के बाद मामा ही मेरा सब कुछ था। वो मेरी शादी एक बदमाश लड़के से करना चाहता है ताकि वो मेरी दौलत पर कब्जा कर सके। मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैं लड़का बनकर वहां से भाग निकली। मामा के आदमी मेरा पीछा कर रहे थे तो मैंने तुम्हारे गैराज में पनाह ले ली। अरे तुम फिक्र मत करो, मेरे होते हुए तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आइए सर जी। ये वही मामा है और साथ में उन गुंडों को मैं जानता हूं। ओहो शाका, तो ये गैरेज तुम चला रहे हो? मैं उन पुरानी गाड़ियों की मरम्मत करता हूं जिन्हें कोई और ठीक नहीं कर सकता। तुम क्या ठीक करवाने आए हो? ठीक करवाने नहीं शाका, तुम्हारे गैरेज में एक नई गाड़ी आ गई है, मैं उसे लेने आया हूं। अच्छा तो ये नया धंधा शुरू कर दिया तुमने? हम हर वो धंधा कर लेते हैं जिसमें कोई कमाई हो। हाँ, चाहे उसके लिए अपनी माँ बहन क्यों ना बेचनी पड़े। देखो जागा, अच्छा यही है कि तुम मेरी भांजी को मेरे हवाले कर दो। अरे लानत है तुम जैसे मामा पर। मामा के लिए भांजी बेटी समान होती है और तुम उसे ही लूटना चाहते हो। चलो ना।
शंकर, अगर आज तुम ना होते तो मैं फिर उसी दलदल में पहुंच जाती। घबराओ मत आरती, अब तुम्हारा मामा यह कभी नहीं आएगा। हे प्रभु, शंकर जैसे इंसान का सहारा देकर तुमने बहुत बड़ा उपकार किया है। इस सहारे को मेरे जीवन का सहारा बना दे प्रभु। इंस्पेक्टर, ये जुल्म है, जाती है। इस तरह किसी शरीफ आदमी को बंद करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। शरीफ बनने का नाटक करके तुम लोगों को बेवकूफ बना सकते हो, मुझको नहीं। आरती के मामा ने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट की है। अपनी भांजी को भगाने का तुम पर इल्जाम लगाया है। अरे आओ आओ भांजी आओ। मैंने तो सोचा था तुम्हें पुलिस पहुंचाने आएगी, लेकिन लगता है तुम तो अकेले ही चली आई। आज मैं तुमसे जिंदगी का हर नाता तोड़ने आई हूँ। तेरा मेरा नाता कैसे टूट सकता है भांजी? तू मेरी स्वर्गीय बहन की इकलौती संतान है। तेरा मेरा रिश्ता तो मेरा तुम्हारा रिश्ता जिस जायदाद ने जोड़ रखा है, मैं वो सारी जायदाद तुम्हारे नाम लिख दूंगी, मगर तुम्हें शंकर को पुलिस से छुड़वाना होगा। एक अजनबी के लिए इतना बड़ा बलिदान? शायद तुम नहीं जानती वो क्या था। वो क्या था इससे मुझे कोई मतलब नहीं। उसने मुझे सहारा दिया, मेरी मदद की। अगर उसे इस झूठे इल्जाम में सजा हो गई तो तुम्हारे जैसे कंस मामा से कोई नहीं बच सकेगा। क्या बक रहे हैं आप? मैं सही कह रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब, मैंने शंकर को ठीक तरह समझा नहीं। उस बेचारे ने तो मेरी भांजी की मदद की, उसे गुंडों से बचाया। बोल रहे हैं आप? शंकर बदमाश है, चोर है। आपने जो उसके खिलाफ यहाँ पे कंप्लेन लिखवाई है वो सच है। देखिए, आपको शंकर के किसी भी आदमी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस आपके साथ है। मैं अपनी कंप्लेंट वापस लेता हूँ, आप उसे छोड़ दीजिए। हवलदार जी साहब, छोड़ दो उसे। माफ करना शंकर, तुम्हें समझने में मुझसे भूल हुई। थैंक यू इंस्पेक्टर। इस बार तो तुम बच गए, लेकिन मेरे हाथों से तुम ज्यादा दिन नहीं बच सकोगे। तुम्हें यकीन क्यों नहीं आता इंस्पेक्टर कि मैं एक शरीफ इंसान बनकर जिंदगी गुजार रहा हूँ? वो इसलिए क्योंकि तुम जैसे लोग समाज के लिए कैंसर हो, जिसका इलाज करने के लिए सरकार ने हमें नौकरी दी है, ये वर्दी दी है। अगर तुम जलते तवे पर बैठकर भी अपनी शराफत का ढंढोरा पीटोगे तो भी मुझे यकीन नहीं आएगा। तुम यकीन करो या ना करो इंस्पेक्टर, लेकिन सच्चाई को कोई नहीं मिटा सकता। इस पर मेरा यकीन आज और भी मजबूत हो गया है। इस पुलिस स्टेशन से बाइज्जत जाना मेरी सच्चाई की पहली जीत है इंस्पेक्टर। मामा! मैं ये तो समझ गया कि तुम्हारी भांजी तुम्हारे पास पहुंच गई है, मगर इतना याद रखना कि अगर तुमने उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें... अरे बेटे, खामखा क्यों धमकी दे के अपनी एनर्जी और मेरा वक्त खराब कर रहे हो? मेरी भांजी तो तुम्हारे यहाँ है। मेरे यहाँ? पता नहीं तुमने उस पर क्या जादू कर दिया है। उसने अपनी सारी जायदाद तो मेरे नाम लिख दी और कहा मेरे शंकर को बचा लो। तुमने जो किया अच्छा नहीं किया। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मेरे मामा तुम्हें जेल में बंद करवा देते, और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो सकता कि मेरी वजह से तुम्हें जरा भी तकलीफ पहुंचे। तकलीफें मेरी जिंदगी है आरती, लेकिन तुमने अपनी जायदाद देकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। इस जायदाद से ज्यादा कीमती मेरे लिए तुम हो, मेरा सहारा है। नहीं आरती, मैं जिंदगी के समुद्र में बिना पतवार के चलने वाली किश्ती हूँ। जब कोई मेरा अपना सहारा नहीं, मैं तुम्हारा सहारा क्या बनूंगा? तुम मुझे अपनी किश्ती की पतवार बना लो, हम दोनों की तकदीरें हमें किनारे तक पहुंचा देंगी, मुझे पूरा यकीन है। ये यकीन नहीं, नादानी है, धोखा है जो तुम अपने आप को दे रही हो।
तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती। मैं जुर्म और गुनाहों की दलदल में गिरा हुआ एक ऐसा इंसान हूं जिसकी जिंदगी में दुख और तकलीफों के सिवा कुछ भी नहीं। कांटे ही कांटे हैं मेरी जिंदगी में। शंकर, अरे ओ शंकर, पैड लग गया क्या? हाँ सर जी। चेक करो। यस सर। यार मेरी गाड़ी का इंजन चेक करो, बार बार बंद पड़ जाता है। दिनो, साहब की गाड़ी चेक करो। अभी लीजिए साहब। आइए कुमार साहब, चाय पीते। सर जी 6 बज गए, मैं चलूं? मेरी माँ बीमार है। हाँ बेटे, ये ले तेरी आज की मजदूरी। शुक्रिया। तूने मेरा सिगरेट केस देखा? नहीं साहब। झूठ बोलता है। क्या बात है कुमार साहब? उसने मेरा सोने का सिगरेट केस चोरी किया, अभी गाड़ी में पड़ा हुआ है। कब है? कहाँ है सिगरेट केस? वो शंकर के पास है सेठ जी। माँ, मैं तेरे लिए दवाई लाया हूँ और फल भी। पेट भर खाना तो मिलता नहीं, जब देख तुम्हारे लिए फल ले आता है। डॉक्टर ने कहा है माँ, फल खाने से तुम्हें ताकत आएगी। कितना ख्याल है तुझे माँ का। खाने खेलने के दिन है तेरे, पर तुझे इन छोटे छोटे हाथों से काम करना पड़ता है। माँ, तू अच्छी हो जा, इसके लिए जितना भी काम करना होगा मैं करूँगा। माँ, ये ले फल। ये तू कहाँ से लेकर आया? चोरी करके। चोरी करके? नहीं माँ, नहीं, मैंने चोरी नहीं की। माँ, तेरी कसम, मैंने चोरी नहीं की। मेरी झूठी कसम नहीं खा सकता साहब। ये चोर है, चल पुलिस स्टेशन। मैं चोर नहीं हूँ, छोड़ दो मुझे। पुलिस स्टेशन। देखो मेरे बेटे को, देखो, शंकर, शंकर। मैं चोर नहीं हूँ। माँ, बचाओ मुझे, माँ, मैं चोर नहीं हूँ। माँ देख, मैं आ गया। माँ तू बोलती क्यों नहीं? माँ देख, मैं आ गया। माँ अबे लाउंडे, बड़े फुर्तीले। अबे बचपन में ये हाल है तो जवानी में तो सारे शहर की पुलिस को उंगलियों पे नचाओगे। क्या धंधा करता है? चोरी या जेब कतरी? हाँ नहीं, आप उन्हें गलत समझ रहे। मैं कोई बुरा काम नहीं करता हूँ। मेरी माँ मुझे एक अच्छा आदमी बनाना चाहती थी, पर मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया गया। इस दुख में मेरी माँ मर गई। अबे अच्छा बनने वाले तेरी तरह जिंदगी भर रोते रहते हैं, उनकी माँ इसी तरह मर जाती है। इस आज की दुनिया में जिंदा रहने का हक सिर्फ उन्हें मिलता है जो छीनना जानते हैं, दुनिया को अपने सामने झुकाना जानते हैं, इस उंगली पर दुनिया को नचाना जानते हैं। पुलिस भागती है गरीबों के पीछे, गरीबी से पीछा छुड़ा, अमीर बन जा। पैसे की ताकत तुझे खुशी, इज्जत और शान से रहने का तरीका सब कुछ सिखा देगी।